हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने उत्तराखंड पॉलीटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट का सिलेबस पता नहीं है तो मैं PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या है। हमारा यूनिट फर्स्ट जो है वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर के बारे में बेसिक से इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टोर इट एंड प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इस डेफिनेशन से आपको पता भी चल गया होगा कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डेटा, जो कि डेटा एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा? जब हम उसमें कोई कमांड देंगे तभी वो कोई भी डेटा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वही उसी डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, फिर ये अपने सिस्टम में इसे स्टोर करेगा एंड देन यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे हमने इनपुट दिया है इसे 2+2, तो आउटपुट में क्या देगा? प्रोसेस करेगा पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को, फिर आंसर हमें देखा यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आएगा 4। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर क्या होता है। और एक ईजी सी डेफिनेशन ये भी है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, ठीक है, प्रोसेस इट, स्टोर डेटा एंड गिव्स आउटपुट। वही मैंने आपको बताया कि हमने ए दबा दिया, ठीक है, कीबोर्ड पे हमने ए दबाया तो हमने इनपुट दे दिया, तो प्रोसेस करेगा बाइनरी के फॉर्म में, देन हमें डिस्प्ले पे शो करेगा आउटपुट के फॉर्म में ए। ठीक है, लेटर ए। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब आइए देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें देखते हैं अगली हेडिंग आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इज़ ए हाई स्पीड मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? हाई स्पीड मशीन होती है। बेसिक सी बात है, अगर आप कहीं भी टाइपिंग कर रहे हो, मान लो आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो, अगर आपने ए दबाया और मान लो वो 2 घंटे ले रहा है बस ए डिस्प्ले करने के, तो आपका कोई बेनिफिट तो है नहीं उसमें। इसलिए जैसे आपने ए दबाया तुरंत एकदम मिली सेकेंड के अंदर वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। इट मस्ट बी एक्यूरेट, हैज़ वेरी हाई एक्यूरेसी। ये जो हमारा कंप्यूटर है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब जैसे आपने क्या 5x5 और वहाँ पर डिस्प्ले में वो आंसर 100 दिखा रहा, तो ये एक्यूरेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गए। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपने एक पैराग्राफ लिखा और स्टोरेज फुल हो गया, तो आप उस पर कैसे ईजिली काम कर पाओगे? तो इसलिए जो है कंप्यूटर में हाई स्टोरेज भी होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए ताकि वो बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्टिवली स्टोर कर पाए इफेक्टिवली, और जब हमें चाहिए तो हम उसे एक्सेस कर पाएँ ईजिली। फिर इट मस्ट बी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक होना चाहिए। फिर हैज़ रिलायबिलिटी। कंप्यूटर क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन लाया और अगले दिन ही ख़राब हो गया। कम से कम आपका अच्छे खासा 5-6 साल चलना चाहिए, या ज़्यादा ही चले तो और अच्छा है। हमारे मशीन क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर क्या होना चाहिए? रिलायबल भी होना चाहिए। इट मस्ट बी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गए, डेस्कटॉप आ गए, PC आ गए, बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी है, टेक कंपनी है, तो वहाँ बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि उन्हें बहुत प्रिसाइज डेटा चाहिए होता है, इसलिए दैट्स वाई बड़े बड़े कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें एक वर्सेटिलिटी आ गई। फिर इसमें बात करते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेटा इज डिफाइंड एज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो उस कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज होता है। डेटा क्या होगा? हमेशा अनऑर्गेनाइज होगा। इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी स्कूल या कॉलेज का पूरे स्टूडेंट की लिस्ट है, तो वहाँ पे डेटा हो गया। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? जैसे हम बोल रहे हैं राहुल, जो पर्टिकुलर स्कूल में एक बच्चा है राहुल जो कि क्लास 10th में पढ़ता है, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमें उसकी डिटेल चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक बंदे पे पॉइंट आउट हो रहा है जो कि है राहुल। ठीक है, और डेटा क्या होगा? पूरे स्कूल के हर स्टूडेंट का डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे डेटा। अब मान लो जैसे हमने क्लास 10th के स्टूडेंट की लिस्ट बना दी, तो वो एक इन्फॉर्मेशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने वहाँ पर क्लास 10th इस्तेमाल कर लिया। ओनली हमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स होंगे, पूरे स्कूल के स्टूडेंट के नेम या डेटा शो नहीं होंगे, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है डेटा इज़ डिफाइन एज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, रॉ फैक्ट और फिगर उसे हम बोलेंगे डेटा। इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म।
डेटा हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स डेटा। फिर यहाँ पर आते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज मीनिंगफुल डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या होगा? मीनिंगफुल डेटा, जिसका एक मीनिंग होगा उसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था क्लास 10th राहुल के स्टूडेंट का हमें डेटा चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस कर रहा है कि हमें राहुल का ही, क्लास 10th के राहुल का ही हमें डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो हो गई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, हो गई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। फिर इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका ब्लॉक डायग्राम, मतलब कैसे वो काम करता है। हमें जस्ट एक आइडिया चाहिए कि कैसे वो कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, तो ये ब्लॉक डायग्राम हमें वही बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा है। डेटा हमने इनपुट डिवाइस के मदद से कंप्यूटर में फीड किया। यहाँ पे डेटा था, मान लो हम सोच रहे हैं 2 दबाएंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस हम पे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड पे हम 2 टाइप करेंगे तभी ये सिस्टम में फीड होगा, ठीक है। फिर ये स्टोरेज यूनिट में गया है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज से ये पास होता है, फिर कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाता है। फिर ये डेटा यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में फीड होता है, जैसे आउटपुट में हमें शो होगा। फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फ्लो ऑफ डेटा देख सकते हैं आप, फ्लो ऑफ डेटा इस साइड हो रहा है, यहाँ से ये डेटा ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये फ्लो ऑफ डेटा है। इसमें देखिए यहाँ है इनपुट यूनिट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। वही मैंने आपको बताया इनपुट यूनिट क्या हो गई, जैसे कि आप जिससे आप इनपुट दे पाओ कंप्यूटर को, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कोई भी कमांड हो गई जिसे आप कंप्यूटर को दे पाओ, तो वो हमारा इनपुट यूनिट आ गया। फिर इसमें आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होता है, इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। द CPU प्रोसेस द डेटा एंटर बाय इनपुट डिवाइसेस। इट हैज़ 3 कंपोनेंट, ALU, CPU और मेमोरी, ठीक है। तो CPU क्या करता है? CPU का डेटा को प्रोसेस करता है जो कि हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर किया है, ठीक है। तो CPU में 3 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टोरेज यूनिट ये पूरी हो गई, ये एक CPU हो गया कंट्रोल यूनिट, और एक हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ALU। तो ये 3 इसमें CPU की यूनिट होती है। फिर इसमें देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होती है। ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्या करता है? जब हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हो गए या मल्टीप्लिकेशन हो गए एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये सब क्या ALU परफॉर्म करता है। सच है, देख सकते हैं आप, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कंट्रोल यूनिट CU। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ है और जो ऑपरेशन है उन्हें क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये काम होता है हमारे CU का, कंट्रोल यूनिट। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हम पे मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जैसे कि हमने 2+2 लिखा है, तो वो पहले रॉ फॉर्म में जाएगा और डेटा स्टोर होगा, फिर वहाँ पर डेटा क्या होगा? प्रोसेस होगा कि 2+2 को हमें एक हिसाब से डिस्प्ले में शो करना है। फिर वहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज में डिकोड होके फिर ALU में जाएगा, वो सॉल्व होके आएगा बाइनरी के फॉर्म में, स्टोरेज में सेव हो जाएगा कि हमें डिस्प्ले क्या करना है। देन वो हमें आउटपुट डिवाइस की मदद से, जैसे डिस्प्ले है वहाँ पर हमें शो हो जाएगा। फिर देन आता है आउटपुट यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट आर यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट और आउटपुट द प्रोसेस। आउटपुट यूनिट क्या होती है? जिसमें हमारे आउटपुट डिवाइस रहते हैं, ठीक है। विच आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, आउटपुट करेंगे। मान लो आप कोई भी गाना प्ले कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर पे कमांड दे दी गाने को प्ले करने की, एज अ रिजल्ट स्पीकर पे गाने बजने लग जाएंगे, वो हमारी आउटपुट यूनिट हो गई। फिर आता है इसमें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट क्या हो गया? एक हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो भी फिजिकल पार्ट होंगे कंप्यूटर के उसे हम बोलेंगे हार्डवेयर। जैसे कि मॉनिटर, माउस हो गया, CPU या CPU कैबिनेट हो गया, ठीक है। ये सब होगा हमारा हार्डवेयर, जो कि फिजिकली मतलब हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे हार्डवेयर हो गए, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन हार्डवेयर, ठीक है। जो हमारे हार्डवेयर में रन होंगे वो हमारे क्या होंगे? वो सॉफ्टवेयर होंगे। वो फॉर एग्जांपल जैसे आपने विंडोज़ को इंस्टॉल किया है कंप्यूटर पे,
या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, गूगल हो गया, या MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमारे कंप्यूटर में चलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को, अ मशीन दैट प्रोसेस कंटिन्यूसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग मतलब जो कंटिन्यूसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसे ये डिस्प्ले करेगा, तो उसे हम बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल जैसे थर्मोमीटर है, तो हमारे फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो उसे कन्वर्ट करके उसमें वो मरकरी ऊपर ऊपर राइज होते रहेगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। या हमारा स्पीडोमीटर हो गया, गाड़ी का स्पीडोमीटर, जिस हिसाब से फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे गाड़ी हमारी और स्पीड में चलते जा रही है तो स्पीडोमीटर में हमारी स्पीड शो हो गई, ठीक है। फिर हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर, वर्क विद बाइनरी नंबर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होंगे, जो कि बाइनरी नंबर में वर्क करेंगे। जैसे हमारे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, उन्हें आप कोई भी कमांड दोगे तो 0-1 की फॉर्म में पहले उस डेटा को डिकोड करेंगे, फिर देन उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन उसके बाद शो करेंगे, उसे हम बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है बहुत एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का, उन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसके बाद कुछ अदर टाइप के कंप्यूटर भी आता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होंगे, स्मॉल साइज़ के ई मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होंगी स्मॉल साइज़ की विद माइक्रो प्रोसेसर, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होगी, उन्हें हम बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर। एग्जांपल जैसे हमारे PC हो गए जो हम इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। फिर इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आर यूज्ड टू सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसमें क्या होगा, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, 100 ऑफ यूज़र को एक साथ ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर, आप सिंगल इनमें वर्क कर सकते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या होगा, इससे 100 ऑफ यूज़र को एक साथ ये साइमल्टेनियसली सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्जर साइज देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े होंगे, मैसिव स्टोरेज, बहुत ज़्यादा इनमें स्टोरेज होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली, 1000 ऑफ यूज़र को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करेंगे, और बहुत हाई कैलकुलेशन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, विद इन माइक्रो सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं, मोस्ट पावरफुल रहते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स रहते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर, जो कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग क्वाड्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्वाड्रिलियंस मतलब कितनी, एक तो ट्रिलियन हो गया, फिर इसमें क्वाड्रिलियंस मतलब कितनी, वो भी पर सेकंड, ये इतनी कैलकुलेशन को एक साथ 1 सेकंड विद इन अ सेकंड में कर सकते हैं। तो इनकी कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये हमारे जैसे बड़े बड़े सर्वर्स हो गए, या मिलिट्री हो गई, और बड़े बड़े हमारे अमेज़ॉन हो गए, जैसे वहाँ पर ये सब सुपर कंप्यूटर चाहिए होते हैं, जैसे कि जिसमें इतने सारे यूज़र्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, तो वहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग है, तो इन्हें एकदम बहुत माइक्रो सेकंड भी इनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये इतने फास्ट होते हैं कि माइक्रो सेकंड में ये 1000 यूज़र की क्वारीज़ को एक साथ हैंडल कर सकते हैं ईजिली, विदाउट सिस्टम के ओवर हीट हुए। तो ये सुपर कंप्यूटर हाईली कैपेबल मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें आप ईयर में जितने भी मैंने ईयर लिखे हैं सब आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग ईयर्स बता रहे हैं, तो एक बार आप खुद से इन्हें क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ईयर में मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने जस्ट ऐसे लिखे हैं, क्योंकि गूगल पे अलग दिखाता है, कहीं और अलग दिखाता है, तो आप बुक में अलग लिखा है, तो आप इन्हें ईयर को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, बहुत बड़े कंप्यूटर थे, जो कि एक कमरे के साइज़ के रहते थे, और इतनी स्लो उनकी प्रोसेसिंग होती थी। मान लो आप अभी कमांड दे दोगे, तो आने वाले 5-6 घंटे के बाद वो उस कमांड को प्रोसेस कर पाएंगे। बहुत स्लो होते थे, बहुत ज़्यादा स्लो होते थे, ठीक है। तो इनमें क्या होती थी, मेन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स की होती थी। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल यूनिवैक हो गया, ENIAC हो गया, ठीक है। दे आर वेरी लार्ज इन साइज़, वेरी स्लो, हाई पावर कंजप्शन, ठीक है। बहुत बड़े थे साइज़ में, बहुत ज़्यादा स्लो थे, और इनकी पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इनमें
ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी आ गई थी, बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका साइज़ स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के जो साइज़ थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़ा सा कम थे, ठीक है। ये थोड़ा मोर रिलायबल थे, ठीक है, एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर से ये थोड़ा फास्टर थे, ठीक है। फिर देन इसके बाद उतने एफिशिएंट तो ये भी नहीं थे। फिर इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि मतलब एक बहुत छोटे से एरिया पे बहुत सारे हज़ारों सर्किट को एक साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए। मान लो जैसे इतनी बड़ी ये जैसे कॉपी है, मान लो यहाँ पर एक सिंगल सर्किट लगेगा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि आप इतने छोटे एरिया में थाउजेंड ऑफ सर्किट को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेट मतलब एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इतने सारे सर्किट को। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मशीन या फिर जो कंप्यूटर है उनके साइज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। मोर कम्पैक्ट इन साइज़ हो गए। क्यों हो गए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे सर्किट एक बहुत छोटी जगह पर लग सकते हैं इंटीग्रेट करके, तो इसलिए इनके साइज़ कॉम्पैक्ट हो गए, ठीक है। और इनकी गुड स्पीड हो गई, अच्छी परफॉर्मेंस इनकी होने लगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें कि टेक्नोलॉजी आई माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अभी भी, ठीक है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारी टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आई थी, ठीक है। तो यहीं से पीसी का स्टार्ट हुआ, ठीक है। पीसी स्टार्टेड, जो पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट हुआ। ये हाई स्पीड, ये बहुत हाई स्पीड के थे, ठीक है। लार्ज स्टोरेज इनमें थी, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल इनके देख सकते हैं हम, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल्स हो गए, ये सब हमारे क्या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है। फिर इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे आते हैं, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट और फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टेक्नोलॉजी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें रोबोटिक्स भी आया। एग्जांपल इसमें हो गया जैसे हम सबके पास एलेक्सा हो गई, ठीक है, या चैट जीपीटी हो गया, या गूगल जेमिनाई हो गया, ये सब क्या है हमारे पर्सनल असिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे हम उनसे कुछ भी टास्क को बोले वो परफॉर्म करके हमें दे देते हैं। जैसे हमने बोला इमेज जनरेट करो, वो कर लेंगे। जैसे हमने बोला कि हमें कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, वो कर लेंगे, वो हमारा पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इतने एडवांस हो चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद भी उसको इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर में डेटा एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया, आपको ए लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, माउस से लिखोगे? नहीं, कीबोर्ड से लिखोगे ना, कीबोर्ड पे ए दबाओगे तभी तो जाके प्रोसेस होगा। तो वही है, माउस हो गया, आपके स्कैनर हो गया, या वेब कैम हो गया, ये सब क्या हमारे इनपुट डिवाइसेस है। फिर इसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगे जो कि रिजल्ट को हमें डिस्प्ले करेंगे। एग्जांपल जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। आपने एक पैराग्राफ टाइप किया तो आपको रिजल्ट किस पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कि आपका पैराग्राफ किस हिसाब से टाइप होते जा रहा है, क्या किस हिसाब से आपको फ़ॉन्ट रखने, क्या रखना है, जो भी है XYZ, तो वो सब आपको मॉनिटर पे शो हो रहा है। आपने कोई भी कमांड दी, वो प्रिंटर से प्रिंट होके आपकी इमेज आ गई या कुछ भी डॉक्यूमेंट आ गया, तो वो आउटपुट डिवाइस से आपको आउटपुट दे रहे हैं। स्पीकर हो गया। फिर इसमें आता है मेमोरी। मेमोरी होती है दो टाइप की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली accessed बाय द CPU टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये वो मेमोरी होती है जो कि CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस कर ली जाती है, ठीक है, टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी बिकॉज CPU यूज इट फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग। CPU जो है तुरंत उसे इमीडिएट यूज़ के लिए लेता है, वो हमारी होगी प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में हमारे आ गए टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम आ गया, रोम आ गया। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आ गया रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या हो गया? रैम को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ टेम्पररी मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी को हम टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम करेंटली बीइंग यूज्ड, ठीक है।
जैसे कि इसे हम रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। डेटा विल गेट लॉस्ट वाइल पावर इज टर्न ऑफ। अब रैम को आप समझिए, रैम क्या होती है। जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, जब तक आप गेम खेल रहे हैं, जब तक आपके फ़ोन में बैटरी है, तब तक तो आप उसे खेल रहे हैं। जैसे वो स्विच ऑफ हो गया तो जितने भी आपने उसमें, अगर आपने सेव नहीं किया तो जितने भी उसमें प्रोसेस जो भी आपने किया होगा गेम में, वो सब क्या हो जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। मान लो आप जैसे गेम में किसी कार को आपने डिस्ट्रॉय कर लिया, ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं, आप 5 मिनट बाद उस स्पॉट पे दोबारा आए जहाँ पर आपने कार को डिस्ट्रॉय कर रखा था, तो कार एज इट इज़ डिस्ट्रॉय मिलेगी आपको उस जगह पर। तो वो क्या है, जो आप करंटली चीज़ें कर रहे हो उसी को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है, वही डेटा आपको स्टोर करके दे रहा है। पर जैसे जैसे आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल टर्न ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद आपने दोबारा गेम को खोला, हर चीज़ नए से शुरू होगी, वो वही डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। फॉर एग्जांपल जैसे आप MS वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, तो जितने वर्ड आप टाइप कर रहे हो वो सब आपको डिस्प्ले होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, टेम्पररी मेमोरी बन रही है। जैसे आपने लिखा माई नेम इज़ रोहित, ठीक है, तो माई नेम इज़ रोहित आपने लिखा, कंप्यूटर उसे वो मेमोरी को टेम्परली स्टोर करते जा रहा है, माई नेम इज़ बाइनरी वो करके, और देन आपको डिस्प्ले पे वो शो होते जा रहा है। अगर आपने उसे सेव नहीं किया और हमारा कंप्यूटर बंद हो गया, देन उसके बाद जब आप उसे खोलेंगे तो वो आपको एक्सेसिबल नहीं रहेगा, वो सारा डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। पर जैसे रोम का कैसे, रीड ओनली मेमोरी का, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने एक बार डेटा को सेव कर दिया, चाहे कंप्यूटर को कितने बार भी टर्न ऑफ करे, उससे कोई उसे मतलब नहीं होगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी जगह पर एज इट इज़ सेव रहेगी, स्टोर रहेगी, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे रोम। और वो होगी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होगी। तो इसमें वही होगा, रीड एंड राइट मेमोरी गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, यूज्ड वाइल रनिंग एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको अभी गेम का एग्जांपल दिया था, जैसे आप गेम खेलते जा रहे हैं तो उसमें जो भी चीज़ें होती जा रही है वो हमारी रैम के थ्रू वॉलेटाइल मेमोरी ऐसे सेव होते जा रही है। और या जैसे आपने गेम को बंद कर दिया तो जो जितनी भी प्रोग्रेस थी वो सब लॉस्ट हो गई, अनलेस एंड अनटिल आपने वो सेव नहीं किया। फिर टाइप्स ऑफ रैम आती है, एस रैम आती है और डी रैम आती है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। फिर इसमें नेक्स्ट आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, ये होती है हमारी परमानेंट मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। दैट स्टोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीड टू स्टार्ट कंप्यूटर, ठीक है। डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर इज़ ऑफ, जो कि डेटा रहेगा वो पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है, तो उसे हम बोलेंगे रोम, ठीक है। मेनली यूज फॉर बूटिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को बूट करने के टाइम ये रोम काम आती है। टाइप्स देख लेते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम, ठीक है। पी रोम क्या होगा, प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और ई ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर इस पर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी देखा है, सब प्राइमरी मेमोरी में सब देखा। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी से आपको पता चल रहा है, मतलब सेकेंडरी हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी नहीं है। जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में आप कोई भी डेटा सेव कर रहे हो, SD कार्ड में कोई भी डेटा सेव कर रहे हो, तो वो क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है। फिर इसमें CPU आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मेन पार्ट मैंने आपको अभी बताया था, ALU, CU और रजिस्टर्स, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का और जो कि लॉजिकल ऑपरेशन है वो सब हमारे ALU के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे, सच एज एडिशन, सेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होंगे सब हमारा ALU करेगा। फिर उसके बाद आता है CU, कंट्रोल यूनिट होती है हमारे CPU में, यूज़ फॉर कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ है, जैसे कौन सी कमांड आई कौन, तो सब कंट्रोल यूनिट हमारा हैंडल करती है, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टर्स आते हैं, इट इज़ स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड CPU। CPU के अंदर स्मॉल स्टोरेज लोकेशन होते हैं जो कि
टेम्पररी मतलब स्टोरेज का काम करेंगे, उसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परली कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के काम आते हैं रजिस्टर्स। फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। इट कंट्रोल हार्डवेयर एंड परफॉर्म सिस्टम ऑपरेशंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कि हमारा मेन कंप्यूटर का सिस्टम है, उसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर को फंक्शनेबल बना रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लो सिस्टम पे कीबोर्ड लगा दिया या माउस हमने कनेक्ट कर दिया, तो वो सब क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए क्या हो रहे हैं? मैनेज हो रहे हैं सब करेंगे। फिर आता है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूज़र टास्क, ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए? जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड को चला रहे हो, MS एक्सेल को चला रहे हो, कोई भी ऐप चला रहे हो, तो वो क्या होगा? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऐप के लिए ही काम आ रहे हैं, तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गए? जो कि पूरे सिस्टम को एज अ कंबाइंड यूनिट जो चला रहे हैं, वो हमारे हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहीं पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और बहुत जल्द आपकी इसमें यूनिट 2 आएगी कंप्यूटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।